आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के भोपाल प्रवास पर आ रहे हैं। श्री मोदी अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगे और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश भर में रेलवे स्टेशनों में सीढ़ियों की जगह रैंप बनाए जाएंगे। और T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता, फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के 1 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। उनके भोपाल में 2 कार्यक्रम हैं। वे अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में शामिल होंगे। वे यहां जनजातीय समुदाय के कल्याण की कई योजनाओं की घोषणा करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में श्री मोदी राशन आपके ग्राम योजना का लोकार्पण करेंगे। इसका उद्देश्य PDS राशन के जनजातीय लाभार्थियों को उनके गांव में प्रति माह राशन का कोटा उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें इसे लेने के लिए दूर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। महासम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री राज्य में प्रदेश सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन जारी करेंगे, जिसमें लाभार्थियों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्रदान किया जाएगा। श्री मोदी इस अवसर पर देश भर में 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर जनजातीय स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की एक प्रदर्शनी और मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज से आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले नायकों और शहीदों की एक फोटो प्रदर्शनी भी देखेंगे। वह वंचित आदिवासी समूहों के नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। श्री मोदी हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाने जाने वाले नवीनीकृत रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन के आयोजन की समीक्षा की। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी देर रात रानी कमलापति स्टेशन का निरीक्षण किया और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में मध्य प्रदेश के मंडप में ग्रामीणों द्वारा उत्पादित सामग्री को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने मध्य प्रदेश पवेलियन का कल उद्घाटन किया। पवेलियन में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, MP पर्यटन, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लघु उद्योग निगम, मृगनयनी एम्पोरियम, कृषि और किसान कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भाग लिया और अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। प्रमुख उत्पादों में सीधी जिले का कोदो कुटकी और पंजादरी, टीकमगढ़ के पीतल के उत्पाद, शिवपुरी की कपड़े की जैकेट, भोपाल के हस्तकला उत्पाद, रतलामी सेव के साथ मृगनयनी एम्पोरियम द्वारा उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए हैं। ये अध्यादेश हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अध्यादेश 2021। इन अध्यादेशों के अनुसार शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद हर साल 3 साल तक का विस्तार दिया जा सकता है। अध्यादेशों में कहा गया है प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का वर्तमान कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि देश भर के रेलवे स्टेशनों पर सीढ़ियों की जगह रैंप बनाने का प्रस्ताव है। इससे यात्रियों को भी सुविधा होगी। उन्होंने रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेनों की संख्या में और वृद्धि करने की बात भी कही। आज देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की अपनी योग निद्रा से जागते हैं और विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। आज तुलसी और शालिग्राम का श्रृंगार कर पूजा अर्चना की जाएगी। घरों और मंदिरों में गन्ने के मंडप भी सजाए जाएंगे। इंदौर जिले में 30 नवंबर तक कोरोना वैक्सीन का 100% लक्ष्य पूरा करने के टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। 10 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 2,50,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उप पुलिस निरीक्षक मनीष कपूरिया ने बताया कि रोको टोको अभियान में अब इंदौर पुलिस भी सहयोग कर रही है। शहर के सभी शॉपिंग मॉल, कृषि उपज मंडी, प्राणी संग्रहण, रीजनल पार्क, मेघदूत उपवन और चौराहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इन सभी स्थानों पर वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने वालों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहली बार 2020 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर और 5 गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 173 रन बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श ने नाबाद 77 रन और डेविड वार्नर ने 38 गेंदों में 53 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली अगले 7 दिन तक रात 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक 6 घंटे के लिए बंद रहेगी। यह प्रक्रिया 20 से 21 नवंबर तक चलेगी। इंदौर में कल हेरिटेज वॉक में शामिल 200 से अधिक स्काउट गाइड सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों और नागरिकों को इंदौर के नंदलालपुरा, देपालपुर के विकास और देवी अहिल्याबाई के शासनकाल की गाथा सुनाई गई। धार जिले के बदनावर के करौंदा गांव में कल साक्षरता शिविर और मेला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को विभिन्न कानूनी सलाह दी गई। खंडवा में कल विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में लोगों की सेहत की जांच की गई और पन्ना में कल संपन्न राज्य स्तरीय वुशु स्पर्धा में जबलपुर विजेता बना है और अशोकनगर को दूसरा स्थान मिला है। प्रदेश के 32 जिलों के 350 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के भोपाल प्रवास पर आ रहे हैं। श्री मोदी अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगे और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश भर में रेलवे स्टेशनों में सीढ़ियों की जगह रैंप बनाए जाएंगे और T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।